सो हेलो फ्रेंड, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, वो चाहे आपका वीडियो हो, एग्ज़ाम हो, या फिर लेखपाल हो, या फिर लोअर पीसीएस एग्ज़ाम। सो वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी जीके ओम जीएस के क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी बैंक क्षेत्र के सुधार से। अगर हम बात करें नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार में, बैंकिंग क्षेत्र में क्या है कि सुधार हेतु वित्त मंत्रालय ने एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में ही दूसरी समिति गठित की, जिसने वर्ष 1998 में, ध्यान दीजिएगा, 1998 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा क्या? बैंक क्षेत्र के सुधार से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापते हैं? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है क्यूसेक के बारे में। क्यूसेक से क्या मापते हैं? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी हम जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, आप एक नोटबुक ले लीजिए और इस पर क्वेश्चन नोट करते रहिए, साथ में कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आप ये मान के चलिए कि आपके पेड एग्जाम द्वारा 40,000 से ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसी जो है वो भरी जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ठीक है, यानी यहाँ पे तारों की बात हो रही है और उनके एनर्जी के बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी नाभिकीय संयोजन से। अगर हम बात करें तो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के अंतर्गत दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर क्या करते हैं? एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात मेरी? चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। यानी बात हो रही है यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। क्या है कि किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज निम्न सिद्धांत पर किया। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है किसके बारे में? ऑटो हॉर्न के बारे में बात हो रही। ठीक है, तो ये ध्यान में रहे किसके बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी यूरेनियम विखंडन के बारे में। यानी ऑटो हॉर्न ने क्या किया? अणुबम की खोज यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की थी, वर्ष 1939। ध्यान दीजिएगा, डेट पूछता है। ठीक है, तो 1939 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये डेट याद रखिएगा, 1939 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, टैकियान से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है टैकियान के बारे में। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी प्रकाश की गति। टैकियान से क्या है कि प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलने वाला कण होता है। ठीक है, उसको हम मापते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी कार्बन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन है। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है, किंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण ये भिन्न भिन्न रंगों का होता है। ठीक है, कुछ हीरे काले रंग के होते हैं जिसे बोर्ड कहते हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। ठीक है, ये कांच को आसानी से काट देता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये बहुत चमकता है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। सो यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के कमेंट करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे पायरोमीटर के बारे में डायरेक्ट बात हो रही है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी तापक्रम नापने के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग तापमान को नापने के लिए किया जाता है, जिससे दूर स्थित आकाशीय पिंडों के उच्च ताप को हम नापते हैं। देखिए नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी प्रकाश वर्ष, यानी तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होती है। समझ रहे हैं कितना होता है 9.46 इंटू 10 की घात कितना है 15 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है कार्बन डेटिंग के बारे में। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जीवाश्म, जिसमें हम किसे कहते हैं फॉसिल की। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा या किसी पत्थर के नमूने काष्ठ या जैव अवशेष में मापन करके उनकी आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। कार्बन डेटिंग रेडियो आइसोटोप डेटिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या है कि जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है, यानी एज का। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं जैसे पृथ्वी, पुरानी चट्टानें आदि की आयु की ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।